गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद अब बादलों का रुख उत्तर भारत की तरफ हो रहा है, जहां पर लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह जगह आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। वहां पर पानी काफी ज्यादा कहर बरपा रहा है, नदियां उफान पर हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बादलों का रुख उत्तर भारत की तरफ है। उत्तर भारत में बढ़ने से पहले बर्बादी के बादल महाराष्ट्र और राजस्थान में लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। 3 तस्वीरें महाराष्ट्र और राजस्थान की है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के चंदनगढ़ में कार बेकाबू होकर सैलाब में जा गिरी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दोनों लोगों को रेस्क्यू किया गया, तब जाकर इनकी जान बच पाई। दूसरी तस्वीर नागपुर की है, जहां सैलाब का इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। हनुमान मंदिर देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया। और ये तीसरी तस्वीर राजस्थान के श्री गंगानगर की है, जहां भारी बारिश के बाद बीएसएफ और सेना बारिश से प्रभावित इलाकों में लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से कार का रेस्क्यू होता है। ये आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कार नदी में गिर जाती है। बाइक को बचाने के चक्कर में संतुलन बिगड़ने के चलते कार नदी में गिरती है। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर मंदिर गिर जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर की ये तस्वीरें। और तीसरी तस्वीरें राजस्थान के श्री गंगानगर की है। यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू किया जाता है। तो यहाँ पर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। और मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 19 और 20 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 जुलाई को उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में अच्छी बारिश हो सकती है। तो उत्तराखंड का कुमाऊं इलाका, जहां पर बारिश तो हो रही थी लेकिन इतना ज्यादा बारिश ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन ये बड़ी खबर 19 और 20 जुलाई को वहां पर भारी बारिश हो सकती है। और खासकर जो वहां पर निचले इलाके हैं उसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। और हम देखते हैं कि जब भी हर साल बारिश होती है तो वहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं। 19 और 20 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड का जो कुमाऊं इलाका है, जिसमें नैनीताल, अल्मोड़ा, ये तमाम जिले आते हैं, वहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना जरूरी होगा। और कई रास्ते ऐसे हैं जब आप उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके में जाते हैं जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं और आवाजाही प्रभावित भी हुई है। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। तस्वीरें कोल्हापुर के चंदनगढ़ से सामने आई है, जहां पर तस्वीरें हैरान करने वाली है, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बतला रही हैं कि किस तरह के हालात हैं। बाइक सवार को बचाने के समय कार अनियंत्रित हो जाती है, नदी में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से कार सवार 2 लोगों को बचा भी लिया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की ये तस्वीरें, जहां पर कार अनियंत्रित हो जाती है। तो ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आई है। देख सकते हैं किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं। दरअसल ये जानकारी मिली है कि कार नदी में जा गिरी। सड़क पर एक बाइक सवार को बचाने के समय कार अनियंत्रित हो जाती है, नदी में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से कार सवार 2 लोगों को बचा लिया गया। तो यहाँ पर कार सवारों की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गए। बाइक को बचाने के समय हादसा होता है, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से वहां पर इन लोगों की जान बच पाती है। महाराष्ट्र के नागपुर में देखते ही देखते हनुमान मंदिर पानी में समा गया। वहां पर हालात काफी ज्यादा खराब बने हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं इसमें देखा जा सकता है कि मंदिर मलबे में तब्दील हो गया। नागपुर जिले के इतवारी इलाके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बारिश से मंदिर भरभरा कर गिर गया। दरअसल नागपुर में पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, जिससे मंदिर की नींव कमजोर पड़ गई और मंदिर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो नागपुर में मंदिर समा गया। हालांकि कोई हताहत इसमें नहीं हुआ। जानकारी ये मिली है कि पिछले काफी समय से जो तेज बारिश हो रही थी, ऐसे में मंदिर की नींव कमजोर पड़ जाती है और मंदिर भरभरा कर गिर जाता है। तो आफत की ये बारिश है जिसमें इंसानी जिंदगी बेबस है। और ये मंदिर गिरने की तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर से सामने आई है।
गुजरात के नवसारी में बाढ़ की वजह से हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। वहां पर अंबिका नदी किनारे बसा सोनवाड़ी गांव तेज बारिश की वजह से बहने और उजड़ने लगा है। तेज बारिश ने अंबिका का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और कई परिवारों को बेघर कर दिया है। न्यूज 18 भी कठिन हालातों में आपदा की पल पल की जानकारी और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। नवसारी के भाटा गांव से न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बाढ़ की विभीषिका थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कहर की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। इस वक्त हमें गुजरात के नवसारी जिले में इलाके का नाम है सोनवारी और यहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। अभी जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये अंबिका नदी की है। मुख्य तौर पर अंबिका, कावेरी और पूर्णा नदी, इन तीनों नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। 42 फीट को जलस्तर पहुंच गया, वाटर लेवल यानी कि खतरे का निशान। तो इस खतरे के निशान ने कितना कुछ बहा दिया है और इस बाढ़ ने जो अपना विकराल रूप धारण किया उसकी क्या निशानदेही है। यहाँ पर ये खौफनाक मंजर है। दरअसल ये आप देख रहे हैं ये कटाव की तस्वीरें हैं। मिट्टी का कटाव हुआ यहाँ पर और क्योंकि नदी के किनारे कई घर हैं यहाँ पर और लगभग 5 से 6 घर यहाँ पर देखते ही देखते ज़मींदोज़ हो गए, जिसकी तस्वीर आप भयावह तस्वीर आप बाढ़ की देख पा रहे हैं इस वक्त। देखिए ये कुछ दिनों पहले तक, कल से पहले तक एक अच्छा खासा घर था और अब यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है। सोचिए ज़रा यहाँ के लोग कितने डर गए होंगे, सहम गए होंगे और आखिरकार उन्हें अपना ही आशियाना छोड़ना पड़ गया। बाढ़ ने कई लोगों को बेघर कर दिया है और अब बेघर होने के बाद लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। सुरक्षा से लेकर के सहायता तक की चुनौती, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, ये तमाम चुनौतियां अब उन लोगों के सर पर है। लोग वहां पर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली भी हैं और लोगों को नहीं पता कि उनका वर्तमान तो अंधेरे में है, भविष्य कब सुधरेगा। सर के ऊपर छत से लेकर 2 वक्त की रोटी तक, सुरक्षा से लेकर सहायता तक, गुजरात के नवसारी में बाढ़ के समय अपना सब कुछ गंवा बैठे लोग कैसे एक शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं और वहां उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के नवसारी ज़िले के बिलीमुरा इलाके में और ये है फायर स्टेशन जो तत्काल इसे एक शेल्टर होम की शक्ल दी गई है। जिन लोगों ने इस भीषण बाढ़ में, तेज़ बारिश में अपना घर बार खो दिया है, जिनके आशियाने उजड़ गए हैं, एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। घंटों से बारिश हो रही है, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए लगातार बारिश हो रही है और सिर्फ 48 घंटों की हम बात करें तो तेज़ बारिश हुई है जो रेड अलर्ट के दरमियान। इससे पहले हफ्ता से ज़्यादा गुजर चुका है और लोग लगातार तेज़ बारिश के शिकार हैं और इस बारिश ने घर, दुकान, मकान सब उजाड़ कर रख दिए हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आपको यहाँ डॉक्टर भी दिखेंगे। इसको आप कह सकते हैं कि फ़ौरन तौर पे इसे एक मेडिकल कैंप भी बनाया गया है क्योंकि लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं। जाहिर सी बात है कई तरह की बीमारियों का ख़तरा है, इन्फेक्शंस का ख़तरा है और यहाँ पर पहुँचते ही सबसे पहले उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है, ज़रूरत पड़ने पर दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। अब देखिए यहाँ पर और हम आपको ये भी बता दें लगभग 220 लोगों की ट्रीटमेंट हुई है यहाँ पर, उनका स्वास्थ्य जाँच हुआ है। यहाँ पे जैसे ही लोग आए तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का ख़तरा हो सकता है क्योंकि इन्फेक्टेड एरिया से आ रहे हैं, बाढ़ है। बाढ़ आई थी इसीलिए से हमें तो पहले उनको क्या लगा कि उनको कौन सी बीमारी हो सकती है। जैसे ही पानी में हम गिरते हैं तो उसको पहले बुखार आना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसका क्या कुछ खाया है तो उसका जीआईटी जो पेट की बीमारियाँ है वो सब होने शुरू हो जाती है। इसीलिए हमने पहले से ओपीडी बेस्ड कैंप कर दिया और सबको ऐसी ट्रीटमेंट दी कि सभी को कोई भी बीमार लगे तो उसको तात्कालिक यहाँ से हायर सेंटर पे भी भेजने के लिए व्यवस्था भी की हुई है यहाँ पे। अब तक जो खबर है उसके मुताबिक 6 शेल्टर होम बनाए गए हैं क्योंकि नवसारी बेहद ही बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ पर ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है और जिसकी वजह से प्रशासन भी पूरी तरह से मिशन मोड पर काम कर रहा है, मुस्तैद है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए, उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए।
इधर राजस्थान में भी भारी बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित इलाकों पर जाने के लिए मजबूर हैं। पानी के बीच से लोग अपना घर बार समेट रहे हैं, दूसरे इलाके में जा रहे हैं। श्रीगंगानगर में मूसलाधार बारिश ने पूरे जिले को अपनी चपेट में ले लिया है। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ पीड़ित लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के जद्दोजहद में लगे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, कई घर टूट चुके हैं, जिसके बाद लोग जुगाड़ गाड़ी और ट्रैक्टर से अपने सामानों को दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर बाढ़ पीड़ितों के रहने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन लोग अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं जहां पर वो अपना घर बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। लेकिन जाएं तो जाएं कैसे? आप देखिए काफी ज्यादा पानी है और एक तो बड़ी मुश्किल से वो रास्ता पार करते हुए, सामान को लेते हुए, जुगाड़ की गाड़ी का ये इंतजाम करके दूसरे इलाके में जा रहे हैं। अब हम आपको अलग अलग इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं। जो बाढ़ है, बारिश है, आफत की बारिश है, उसने लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी बादलों की बर्बादी साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बाढ़ का विकराल रूप दिखा तो वहीं छत्तीसगढ़ में उफान पर नदी और नाले हैं। वहीं गुजरात के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए स्थिति को समझा जा सकता है। हर तरफ पानी ही पानी है, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी है और ये पानी किसी काम का नहीं है, क्योंकि लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उस पर संकट के बादल हैं कि लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। ऐसे में लगातार वहां पर मौसम का अलर्ट भी है कि बारिश ज्यादा हो सकती है। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आप देखिए, श्योपुर, इसके अलावा मुंगेली, कमरना, दुर्ग, नवसारी, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर स्थिति अमूमन एक जैसी है। और हर साल हम देखते हैं इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। कई सारे लोग बेघर होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो छतों पर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो चले हैं इस बारिश के आगे। बाढ़ से गुजरात काफी ज्यादा बेहाल है। यहाँ पर गिर सोमनाथ से जो तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने वाली है। वहां पर लोगों की लिए आफत की बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। गिर सोमनाथ जिले के हालात बेहद खराब है। गिर सोमनाथ के फासरिया नाम के गांव को बाकी शहर से जोड़ने वाली सड़क ठप पड़ चुकी है। सड़क पर इतना पानी है कि मोटरसाइकिल की सीट तक पानी में डूबी दिखाई दे रही है। जरूरी काम की वजह से लोगों को इस पानी में भी उतरने का जोखिम उठाना पड़ता है, लेकिन एक बार जो पानी में उतर जाए वो आसानी से निकल नहीं पाता है। वहां पर मोनिका ठाकुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है फासरिया गांव की और गिर सोमनाथ में जिस तरीके से फिलहाल आसमान बेकाबू हो गया है और लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, बरसात का कहर है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पानी का तेज बहाव मुझे भी किस तरीके से आगे ले जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीरें अपने आप देखिए कि किस तरीके से जैसे जैसे मैं इस गांव की तरफ बढ़ रही हूँ वैसे वैसे पानी का बहाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए ये तमाम घर भी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उनकी दीवारें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। ये सामने देखिए प्लेग्राउंड, आधा प्लेग्राउंड पानी में नजर आ रहा है। पेड़ डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कोहराम नजर आ रहा है। जल सैलाब सड़कों तक नजर आ रहा है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पर? आधा घंटे से। आधा घंटे से क्या हो गया? पानी बाहर निकलना। बाहर नहीं निकल पा रहे? नहीं। तो देखिए आधे घंटे से यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये कोई मदद नहीं कर पा रहा। और आप देखिए किस तरीके से बाइक को खींचते हुए, क्योंकि तेज बहाव इतना है कि हम भी थोड़ी मदद करने की कोशिश करते हैं। लगातार जो है इस तरीके की परिस्थितियां जो है गांव दर गांव गिर सोमनाथ में नजर आ रही हैं। और एक बार फिर से देखिए आसमानी आफत शुरू हो गई है, बारिश हो रही है। इनका टेम्पू तो यहाँ पर जाम हो चुका है। आप कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पर? 15 मिनट। 15 मिनट से देखिए 15 मिनट से ये खड़े हैं। आधे घंटे से वो कहीं ना कहीं मशक्कत कर रहे हैं कि बाइक को कैसे आगे लेकर जाएं। और आप ये गांव की स्थिति देखिए, पानी का बहाव देखिए कि किस तरीके से ये पूरा गांव फिलहाल पानी पानी नजर आ रहा है। और ये पानी का कोहराम गिर सोमनाथ में है फिलहाल। और आप देखिए किस तरीके से तेजी से ये
शहर जो है या गांव जो है लगातार पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो से, गुजरात से हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का संघर्ष अब लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।